नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। एक मुद्दा इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर सबके दिमाग में चल रहा है वो है सिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी साहब ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। उस याचिका में उन्होंने कुरान जो एक पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम समाज का, उसमें से कुछ आयतों को हटाने की सिफारिश की है और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की कि उनका ये मानना है कि उन आयतों से गैर मुस्लिम जो आबादी है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। इस याचिका की वैधानिकता कितनी होगी, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका क्या ठहर पाएगी या सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर इस पर कोई कार्रवाई करेगा, इन सारे विषय पे बात करने के लिए आज हम वाराणसी के अधिवक्ताओं के बीच में आए हुए हैं। जी नमस्कार, अपना परिचय दें। कमलेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट। कमलेश जी, हमारा देश आज़ाद हो चुका है और संवैधानिक रूप से हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी विषय पे अगर उसके दिमाग में कोई शंका है, कोई बात है, तो वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये काम वसीम रिजवी साहब ने किया। उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो पहले कई मुस्लिम संगठनों को उन्होंने लेटर लिखा था कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं, बहुत सी हज़ारों आयतें ऐसी हैं जो कि मानवता की बात करती हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे गैर मुस्लिम लोगों के बीच में एक कट्टरता उत्पन्न होती है और इस तरह की बातें हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कुरान में कुल 26 आयतें ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए घातक हैं। वो ये कहती हैं कि जो काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनका वध करो, वो जहाँ पकड़े जाएं उनको कत्ल करो तुम, और उनको इतनी पीड़ा दो कि वो इस्लाम कबूल कर लें, अल्लाह के मार्ग में अल्लाह की मार्ग की तरफ चला, नमाज अदा करें। तो ये 26 आयतें लिखी हुई और ये 26 आयतें इस प्रकार की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जरूर, दर्शकों के हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिन आयतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो आयतें हैं क्या? हाँ जी, ये देख लें, ये आयतें हैं जिसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता हो, जो गैर मुस्लिम है, उसको जहाँ भी पकड़ो उसे मारो, उसे कत्ल करो, उसकी खाल उधेड़ दो, उसको आग में जलाओ। ये टोटल चीज़ें लिखी गई हैं और यही कारण है कि मुस्लिम देशों में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ गैर मुस्लिमों के लिए जगह नहीं बचती और उनकी कट्टरता में सबसे ज़्यादा जो घी डालने काम करता है, एक तरह से कह लीजिए, तो ये कुरान की ये 26 आयतें हैं। इनको तो हटाया जाना चाहिए, आज़ादी के बाद ही हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि देश हमारा सेकुलर है और कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई भी संदेश हो, अगर इस प्रकार से है जो समाज में ही कटुता पैदा करता हो और किसी वर्ग को इतना आक्रामक और हिंसक बनाता हो कि दूसरे लोगों का रहना दुश्वार हो जाए, तो उसको तो हटा दिया जाना चाहिए। कमलेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो PIL लेके वो गए हुए हैं उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेगा, क्या इसको स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल स्वीकार करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि धर्म तो बात की चीज़ है, पहले मनुष्य कैसे बचेंगे, समाज कैसे बचेगा, लोग कैसे बचेंगे। और इनकी जो कट्टरता है वो इतनी घातक है कि जैसे फिरानी दस्ते तक बन जाते हैं और जो भी आपराधिक वारदात होती है मुस्लिमों की तरफ से, ये पूरे वैश्विक स्तर पर किया जाता है। आप चाहे जहाँ देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लें, चाहे अमेरिका में देख लें, चाहे फ्रांस में देख लें, ये खतरा उन हर लोगों के लिए है जो गैर मुस्लिम हैं। आपका परिचय जान जाएंगे? अनिल कुमार पांडे एडवोकेट। अनिल जी, जब हमारे देश में संविधान का शासन है, संवैधानिक रूप से सारे काम होते हैं, तो एक PIL उन्होंने दाखिल किया हुआ है, एक याचिका लेकर गए हैं वसीम रिजवी साहब, लेकिन पूरे देश में तोड़ फोड़ और विभिन्न तरह के उनके विरोध की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है। वसीम रिजवी जी का जो उद्देश्य है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और सुप्रीम कोर्ट को वो इशारा करना चाहते हैं कि हमारे धर्म में एक तरफ तो कुरान में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं बहुत, क्योंकि कोई धर्म किसी से लड़ना या किसी से मारना नहीं सिखाता है, तो कुरान में बहुत अच्छी बातें कही हैं। लेकिन ये जो 26 आयतें हैं जो तथाकथित कही जा रही हैं, उनका ये कहना कि ये आयतें मूल कुरान में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई हैं। कब ऐड की गई हैं उसका विस्तार से उन्होंने वर्णन भी किया है याचिका में। इसलिए ये हमारे मूल कुरान में नहीं है, इसलिए उनको हटाया जाना जरूरी है। ये बाद में कालखंड में जैसे बहुत सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, समय परिस्थिति के हिसाब से जोड़ी गई हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट किसी याचिका को संज्ञान में तो ले सकता है, लेकिन हटाने और न हटाने का निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो कर भी सकता है,
लेकिन मुस्लिम समाज को वो एक डायरेक्शन जरूर दे सकता है कि हाँ, आप इस पर पुनर्विचार करिए। अगर आपके मूल संविधान में या मूल कुरान में ये नई चीज़ें हैं, बाद में ऐड की गई हैं, तो इनको हटाया जा सकता है। इससे समाज में जो विद्वेष पैदा हो रहा है, जो मुस्लिम समाज में कट्टरता पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आज इन्हीं 26 कुरान की आयतों की वजह से जो आतंकवाद फैल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि इससे उनको एक मजहबी प्रेरणा मिलती है। और जो आतंकवाद फैल रहा है, इस आतंकवाद को रोकने में अगर इन आयतों को हटा दिया जाए तो मुसलमानों में एक अच्छा संदेश जाएगा और जो लिबरल मुसलमान है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपना परिचय दें। एडवोकेट विकास नारायण दुबे। विकास जी, जिस तरह से याचिका वसीम रिजवी साहब लेकर गए हैं और उनके खिलाफ पूरे भारत में विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, उनका एक अधिकार है, वो जा सकते हैं, उनके मन में शंकाएं हैं कुरान की कुछ आयतों को लेकर, तो क्या ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग उनके विरोध में उतर आए हैं, उनके बीवी बच्चों ने भी उनको छोड़ दिया, उनके छोटे भाई का स्टेटमेंट आया कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वसीम रिजवी का ये कहना है कि मैं अंत तक ये लड़ाई लड़ूंगा, ये कहाँ तक जायज़ लगता है? देखिए, इस संदर्भ में हम प्रकाश डालना यह चाहते हैं कि जिस जिस देश में आतंकवाद है वहाँ व्यक्तियों का शासन और व्यक्तियों का हुकूमत है। भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानवतावादी सिद्धांत पे हमेशा से मुहर लगाती रही है और यह भारत की आत्मा और प्राण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंसानियत, मानवता, भाईचारा के पक्ष में उसको ग्रहण करेगा और राष्ट्र के पक्ष में अपना निर्णय देगा। जी कमलेश जी, हम आपसे फिर एक बार ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक मुस्लिम समाज में होता है कि मरने से पहले ही वो अपनी कब्र की जगह रख लेते हैं ताकि उसके बाद ही उनको दफनाया जाए, तो वसीम रिजवी साहब का जो कब्र था, जो उन्होंने अपने लिए रिजर्व करा रखा था, उसकी तोड़फोड़ की गई। क्या जो उनके परिवार के लोग हैं वो डरे हुए हैं इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वसीम रिजवी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं, हम तोड़ रहे हैं, या वसीम रिजवी ने एक पहल किया कि अगर कुछ कुरीतियां हैं, जैसे हिंदू समाज में भी कुरीतियां थी, बाल विवाह था, सती प्रथा था, बहुत सारी चीज़ों को दूर किया गया, तो इसको कुरीति दूर करने के लिए उठाया गया पहला कदम माना जाए? जी बिल्कुल। और किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में अगर इस प्रकार की कोई कुरीति है तो वो दूर किया जाना, क्योंकि समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, व्यवस्था बदलती है। और ये जो इस्लाम धर्म है ये मूलतः अरब के मुल्क का है, जहाँ एक तरह से कबीलाई संस्कृति थी और उस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उस समय प्रासंगिक थी, लेकिन आज उनकी प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है। और आज मुसलमान जो है उस मार्ग पर अगर चलता है तो वो गैर मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये जहाँ भी हैं, जिस प्रकार के हैं, या तो वो देश इस्लामिक मुल्क हो जाएगा या तो उसमें गैर मुस्लिम रह नहीं पाएंगे। आप पाकिस्तान में देख लें, वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, बांग्लादेश में देख लें, वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। गैर मुस्लिम को मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता जब तक ये 26 आयतें कुरान में मौजूद हैं। हम और भी वक्ताओं से, अधिवक्ताओं से बात करेंगे। अपना परिचय दें। एडवोकेट गौरव जायसवाल। गौरव जी, आप जान ही रहे हैं वसीम रिजवी का एक याचिका गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को क्या ये अधिकार है कि वो इन आयतों को हटाने के लिए कोई दिशा निर्देश दे, या वो मुस्लिम समाज को कोई दिशा निर्देश देगा? इसकी वैधिक जो लीगल चीज़ें हैं वो क्या होंगी, ये बताएं। देखिए, कुरीतियाँ हर एक धर्म में हैं जी, समय के साथ उनको परिवर्तित किया गया है। अगर मुस्लिम धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ बाद में आ गई हैं तो एक ये अच्छी पहल है वसीम रिजवी जी के द्वारा, जो उनके द्वारा उठाया गया है, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी धर्म जो है वो कुरीतियों को लेकर ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। एक समय उसे अपनी सारी कुरीतियों को बदलना पड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में आपने बोला बाल विवाह था, सती प्रथा था, तो हमने भी वो अपनी कुरीतियों को बदला है। इसी तरीके से मेरा मानना है कि मुस्लिम धर्म को भी आगे आके जो उनके अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको भी बदलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा इस पे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है अपना वक्तव्य देने के लिए किसी भी मुद्दे पे जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई नहीं बता सकता कि आप वो स्टैंड लें जी। तो वो स्वतंत्र है। अब देखिए उनका क्या स्टैंड आता है। क्या इस याचिका के खारिज होने की भी संभावना है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय इसको अपने संज्ञान में ले ही ना, इसको खारिज कर दे? ऐसा भी हो सकता है। ये तो आप बोल रहे हैं जी।
और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही तय करने दीजिए कि वो स्टैंड करेगा या खारिज होगा, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, वसीम रिजवी का जो याचिका है उस पर हमने अभी अधिवक्ताओं से बात किया और उनका स्पष्ट कहना है सर्वोच्च न्यायालय कोई भी जा सकता है, कोई किसी के मन में शंका है वो वहाँ पर याचिका दे सकता है। उस पर क्या निर्णय लेना है ये सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अपने मंशा पे होगा। वो गाइडलाइन जारी करता है या याचिका को स्वीकार करता है, ये खारिज करता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वसीम रिजवी ने जो याचिका दायर की है उनका स्पष्ट कहना है कि जो ये 26 आयतें कुरान में जोड़ी गई हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं, ये ओरिजिनल कुरान की बातें नहीं हैं, इसलिए इनको कुरान से हटाया जाना चाहिए। दर्शकों, वसीम रिजवी का जो मुद्दा है वो अब तुल पकड़ता जा रहा है। पूरे भारत में जगह जगह उनके खिलाफ विरोध हो रहे हैं। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर अपनी कोई कार्रवाई न की है, न कोई अपना जजमेंट दिया है। हमारा देश एक संवैधानिक देश है, यहाँ पे संविधान से सब कुछ चलता है, कानून के दायरे में हर कोई रहता है, कानून का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार सबको है। अगर किसी के मन में कोई शंका है, उस शंका के निवारण के लिए वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कुरान की 26 आयतों के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन आयतों को कुरान से हटा देना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक भेदभाव बढ़ाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये आयतें बाद में कुरान में जोड़ी गई, ये मूल कुरान का पार्ट नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि उनका विरोध शुरू हो गया, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में एक और अधिवक्ता हैं जो अपना परिचय दें। विनोद कुमार शुक्ला, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बनारस बार एसोसिएशन। विनोद जी, ये जो याचिका दायर किया है वसीम रिजवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, पहले इसकी लीगलिटी पे हम बात कर लें। ये कितना वैध है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार करेगा या इसको खारिज कर देगा? क्या करेगा? देखें, वैसे तो मैं वसीम रिजवी साहब के रीट पिटीशन का अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस देश के किसी भी नागरिक को अगर उसको यह लगता है कि कुछ गलत है तो उस गलत को गलत घोषित कराने के लिए न्यायिक शरण लेने का अधिकार है। और इस राइट को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। इस देश में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको हम समझ लेना होगा। इस देश में कानून का शासन है और कानून सर्वोपरि है। तो विनोद जी, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि जो उनका कब्र, जो हयाते कब्र होता है, एक ऐसा कब्र होता है कि मरने से पहले ही लोग अपने लिए कब्र रखते हैं, रिजर्वेशन में रखते हैं, उसको तोड़फोड़ कर दिया गया और उनके परिवार वालों ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कोई जजमेंट नहीं आया, फिर भी वो इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखो, दो चीज़ें हो गई। यह देश गांधी का देश है, यह देश नेहरू का बनाया हुआ देश है, यह देश इंदिरा का बनाया हुआ देश है। और दो चीज़ें आपने अभी बताया कि एक तो जो उन्होंने कब्र हयात जो बनाया है उसका तोड़फोड़, ऐसी घटना की मैं गांधीवादी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ऐसी घटना की निंदा करता हूं जो तोड़फोड़ और हिंसा पर आधारित हो। दूसरा विषय रहा कि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार उनसे अपने संबंध विच्छेद कर रहे हैं, यह उनका अधिकार है। किसी व्यक्ति से संबंध रखना या ना रखना यह उनका आत्यंतिक अधिकार है और उस अधिकार का अगर वो प्रयोग करते हुए उनसे संबंध विच्छेद करते हैं तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं और ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ गलत या सही है, ये किसी भी मनुष्य के दिमाग में आता है और वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसका निर्णय हुए बिना ही उसके विरोध में लोगों का उतर आना या उसके विरोध फलस्वरूप हिंसात्मक कार्रवाई करना, फतवा जारी कर देना, क्या एक भय का माहौल नहीं बनाता ताकि कोई कभी भी अपने मन की शंकाओं के निवारण के लिए अदालत तक न पहुँच सके? देखिए, विरोध का अधिकार तो हर व्यक्ति को है जी, लेकिन उसके साथ अगर कहीं भी हिंसा होती है तो हिंसा करने वालों को चिन्हित किया जाए
और उनको दंडित कराने का प्रयास किया जाए कानून के अंतर्गत, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो। उस पर मजहब नहीं देखा जाएगा, कानून सर्वोपरि है और उसको मानना होगा इस देश के नागरिक होने के नाते, और इस देश की संप्रभुता के लिए कानून सर्वोपरि रख के मानना होगा। इस देश को कानून के माध्यम से ही चलाया जाएगा। रहा सवाल इस पर व्यक्तिगत इस मामले पर, तो जो भी हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है तत्काल सरकार को प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए और सेफगार्ड रिजवी साहब को मिलना चाहिए। और कानून के विद्यार्थी होने के नाते कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पिटीशन को देखना पड़ेगा, लेकिन किसी भी व्यवस्था में आप अगर न्यायालय से परिवर्तन चाहते हैं या न्यायालय के से कोई आप एडजुडिकेशन चाहते हैं, तो आपको उस व्यवस्था में पहले प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए। उनके जो धर्म और मजहब के लोग हैं, जो उनके जो भी हो, मौलाना हो, धर्म गुरु उनके जो हों, उनकी जो संस्था हो, जो समिति हो, उसमें निश्चित रूप से उनको कोई रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहिए और उस पर एक धार्मिक एकेडमिक बहस चलाई जानी चाहिए और उस पर एक निर्णय आना चाहिए, क्योंकि धर्म का मामला है। न्यायालय हस्तक्षेप करने से अपने को रोकती है और हमारे संविधान में भी है, हमारे सीपीसी में भी है। तो इन सारी चीज़ों बृहद विषय है और एक गंभीर विषय है। इस विषय पर त्वरित रूप से कोई टिप्पणी कर देना मैं जल्दबाजी समझूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे मैंने स्पष्ट कर दिया कि यह देश गांधी का है और अहिंसा के रास्ते चलेगा, चाहे वह मौलाना हो या पंडित हो या पादरी हो या हमारे ग्रंथी हो। सबको ये मानना होगा कि कानून ऊपर है, देश ऊपर है। धन्यवाद विनोद जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमने अपने चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं से इस विषय पे बात करने की कोशिश की कि वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उस याचिका का क्या होगा। ये बात तो तय है, ये अधिवक्ता गण भी एक सुर में बोल रहे हैं, ये धर्म का मामला है, मजहब का मामला है, लेकिन भारत देश कानून से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। जो आदेश आए बिना तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक याचिका है, इस याचिका पर अभी ना कोई बहस हुई है, ना इसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। उसके पहले ही इस तरह का माहौल बना देना कि वसीम रिजवी के खिलाफ फतवा जारी कर देना, तोड़ फोड़ करना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, ये हमारे देश की न परंपरा रही है। हमारा देश कानून से चलता है, कानून सब के लिए है, कानून सर्वोपरि है, इसीलिए कानून के दायरे में रहकर ही इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है। वसीम रिजवी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सजा मिलनी चाहिए जो इस याचिका के खिलाफ जाकर वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं। एचबीसी न्यूज़ के लिए अमित मिश्रा, नमस्कार।